हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स के चैप्टर को, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, जिसमें 3 पेजेस वी हैव कंप्लीटेड विद आंसर्स। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था अबाउट वेयर वी कैन अप्लाई द ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ में जाइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विद आंसर्स। नाउ सी द चैप्टर्स विच we have completed. इस पेज को भी हम कंप्लीट कर चुके थे. इट्स गिवन ऑन योर पेज नंबर 69 about the definition of modal auxiliaries when the verbs be, do and have are used with main verbs to make tenses, passive forms, questions and negatives. They are called auxiliary verbs or auxiliaries. Come to the next page. Now here in C part, put a slash where will and do must be placed in these sentences. तो चलिए जहाँ पर हमें ज़रूरत लगती है will और do की सेंटेंस के अंदर आना चाहिए, वहाँ उसके प्लेस पर स्लैश लगा के शो करते हैं. तो यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया है she will win the contest, comma would not she. It's belong to the question tag. would not she. सेकेंड में ऐसे ही जहां पे मैंने स्लैश अप्लाई किया है वहां पर विल, और सेकेंड में स्लैश किया है वहां पर भी विल आएगा बट आई के बाद. ऐसे ही थर्ड में डज योर हॉर्स. इन फोर्थ में ही विल सर्टेनली. इन फिफ्थ में आपका यू के बाद विल आएगा और साइलेंट के बाद कोमा गिवन है और उसके बाद आपका वुड नॉट आएगा, वुडंट. सिक्स्थ में डज योर डॉग. सेवेंथ में योर सिस्टर विल, देन आफ्टर लंदन के बाद कोमा इज गिवन हियर, सो वुडंट शी. सेवेंथ में राखी विल, देन उसी का आगे कंटिन्यू है रूमा विल बी देयर. नाइन्थ में आपका क्लोज द विंडो, वुडंट यू, इट्स अ क्वेश्चन टैग. टेंथ में आपका माई डॉग डज. 11th में आई विल हैव. इन 12th टॉपिक के बाद कोमा गिवन है, देन उसके बाद आपको डजंट ही अप्लाई करना है. क्लियर? नाउ आफ्टर दिस बी एंड हैव इज गिवन. तो चलिए बी और हैव मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बी और हैव कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. वी यूज बी. बी की फॉर्म जैसे आपको पता है इज, आर, एम, वॉज, वर होती है, और हम ये यूज करते हैं कंटिन्यूस टेंस में. और वी यूज हैव जिसमें कि हैज, हैव, हैड आते हैं आपके विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू फॉर्म परफेक्ट टेंस. हैव, हैज, हैड आपके परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, हैड आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में होता है. क्लियर? तो इसी को हम यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब्स के रूप में और एज ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में. क्लियर? इन दिस कॉलम इट्स टेलिंग अबाउट the verbs be and have can act as either auxiliary verbs or main verbs. So let me complete first the difference between the main and auxiliary verb. मेन और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं आपका एग्जांपल बेसिक मीनिंग लूँ ईट का, सेंटेंस में यूज करते हैं हम ईट अपने, तो उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? उसका बेसिक मीनिंग चोइंग अ फूड होता है या स्वेलोइंग इट होता है ना. तो बेसिक जहाँ आपको मीनिंग शो हो सेंटेंस में वो आपका मेन वर्ब होता है. इट गिव्स द बेसिक मीनिंग ऑफ एन एक्शन, लाइक एग्जांपल ईट, राइट, बाय या वॉश. बट इन ऑक्सिलरी वर्ब्स डज नॉट गिव द बेसिक मीनिंग ऑफ एन एक्शन on its own, but it is used with the main verb in a sentence to express the time of the action. Clear? Which is expressed by the main action. अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स में जैसे एग्जांपल्स होते हैं इज, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल एक्सेट्रा. And auxiliary verbs expresses the time of an action rather than the basic meaning of the action. Clear? Now come to the exercise D part. Fill in the blanks with the correct forms of be and have. Identify whether they are used as auxiliaries or main verbs. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं फटाफट. यहाँ पे is आपका ऑक्सिलरी है और had आपका मेन वर्ब है, जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंस समझाया था.
Now see the next page. According to the sentence in third, I have been will come. This is the form of be. Have. You have to apply in these exercise. So it belongs to the auxiliaries. In fourth, had will come. It belongs to the auxiliary verb. In fifth, is will come. It belongs to the main. ऐसे ही आपका सिक्स्थ में आ रहेगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब है. सेवेंथ हैव है, ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. इन एट हैव आपका मेन वर्ब है एंड इन नाइन्थ हैव बीन ये ऑक्सिलरी है एंड इन टेंथ इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट कैन बी सैड that the main verb gives the basic meaning of an action, whereas the auxiliary verb expresses the time of an action, such when the action occurs or will occur. क्लियर? तो ये आपको डिफरेंस ध्यान में रख के ये एक्सरसाइज करनी है. ई पार्ट में आपको करना है हैज हैव हैड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और शो करना है कि ऑक्सिलरी से बिलोंग है या मेन से, जो भी आपके हैज हैव हैड यूज हुए हैं सेंटेंस में. तो फर्स्ट वाले में हैज बिलोंग्स टू द मेन एंड इन सेकेंड हैव बिलोंग्स टू द मेन अगेन एंड इन थर्ड हैड बिलोंग्स टू द ऑक्सिलरी एंड इन फोर्थ हैड और हैज आपके बोथ यहाँ पे यूज हुए हैं बट इट्स बिलोंग्स टू द मेन. इन फिफ्थ हैज बिलोंग्स टू द ऑक्सिलरी एंड इन सिक्स्थ मेन. सेवेंथ ऑल्सो बिलोंग्स टू द मेन. एट ऑक्सिलरी. नाइन्थ मेन है और टेंथ जो है आपका ऑक्सिलरीज है. ये एक्सरसाइज है आपकी विद आंसर्स. एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, बस ध्यान से वीडियो को आपने सुनना है और इसके आंसर्स करने हैं. एफ में आपको क्या करना है, सुटेबल फॉर्म लगानी है बी और हैव की असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कि ये असर्टिव है या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है. तो फर्स्ट में आपका हैव नॉट यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स बिलोंग्स टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ऐसे ही सेकंड में विल बी है जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस है. थर्ड में आपका इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फर्स्ट आया है और क्वेश्चन मार्क एट द एंड अप्लाई हुआ है तो इट्स बिलोंग्स टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फोर्थ में आपका हैज. फिफ्थ में हैवंट and in sixth is will come. In seventh have. in eighth are and in ninth has और tenth में आपका are. ठीक है, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट पेज पर आते हैं. Now see the next page here. Let's perfect it. Exercise given. Complete the sentences using suitable auxiliary verbs. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर्स मेंशन किए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए अपने आंसर्स और इसी की विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब को आपको समझना पड़ेगा. देन उसके बाद यू हैव टू मैच द सेंटेंसेस विद द मीनिंग दे एक्सप्रेस. तो जहाँ जहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स को अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, विश, रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू चेक आइदर दीज सेंटेंसेस बिलोंग टू दिस एबिलिटी, रिक्वेस्ट, विश से, प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको उससे मैच करने हैं. क्लियर? आंसर इज गिवन. नाउ इन सी पार्ट देयर इज वन एरर इन ईच सेंटेंस. अब एरर है इसके अंदर तो यू हैव टू अंडरलाइन द एरर एंड यू हैव टू करेक्ट, मेक द करेक्शंस अगेंस्ट ईच सेंटेंस. तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट में मैंने बताया कैन की जगह हैव टू आएगा. क्लियर? ऐसे ही सेकंड में कैन नॉट की प्लेस पे शुड नॉट आएगा. थर्ड की प्लेस पे मस्ट नो की प्लेस पे शुड आएगा. एंड फोर्थ डोंट की प्लेस पे नीडेंट, नीड नॉट आएगा. और फिफ्थ में शुड बी की प्लेस पे आउट टू. इन सिक्स्थ आर नॉट की प्लेस पे डू नॉट. इन सेवेंथ बी की प्लेस पे मे भी आपको एरर की करेक्शन करनी है. इन एट आर एंजॉयड की प्लेस पे एंजॉयड विल कम हियर. नाउ कम टू द डी पार्ट. ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है. हियर you have to use the auxiliary do to change these sentences as directed in your notebook. तो आपको do की प्लेस पे लगाकर ये जो है सेंटेंस को चेंज करना है. ठीक है, तो उसके एज अ ब्रैकेट इन गिवन जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव में चेंज करना है, इंपेरेटिव में चेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करके अपने नोटबुक में लिखना है. तो आई विल शो द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट गिवन, जो भी ब्रैकेट में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को कैसे लिखना है. तो
I'm going to share that answers, okay? Now see the answer. According to the sentence, you have to convert into the form of interrogative. So does a hummingbird fly backwards? Second, you have to change according to the negative. So grandfather does not have a carpentry workshop. थर्ड को आपको चेंज करना था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. सो टू होल्ड द बास्केट फॉर मी प्लीज. ऐसे ही जो ब्रैकेट में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर आपको मेंशन कर दिए हैं. नाउ सी ऑल्सो द आंसर्स ऑफ 10th 11th एंड 12th का आंसर देख लीजिए. 11. Does she love watching horror movies? According to the interrogative sentence. And in 4th, you have to convert also the same. Did he beat his brother at chess yesterday? So hope you understood these exercise very well. Thank you for watching this. Next video में करते हैं next chapter का, चाहे literature या grammar का. कोई भी चैप्टर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई वीडियोस की आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय टू ऑल.